हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी पोयम नंबर 3 प्रभात। और ये पोयम लिखी है कवी किशोर बळी इन्होंने। प्रसिद्ध कवी त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्य संग्रह। तो देखिए जो कवि है उनके काव्य संग्रह जो काफ़ी प्रसिद्ध थे उनके नाम आपको दिए हैं। धुम्मस हे वराठी स्तंभ लेखन इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे, काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केला है। तो देखिए मीन्स वो कवि के साथ साथ लेखन भी करते थे और उसके साथ साथ उन्होंने अभिनय भी मीन्स एक्टिंग भी की है। कुछ मालिका मीन्स जो सीरियल्स होते हैं या फिर फिल्म जो होते हैं उनमें उन्होंने क्या किया है, एक्टिंग की थी। त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि उनका काम कितना अच्छा होगा या फिर कितने प्रसिद्ध कवि होंगे कि जिनको इतने सारे पुरस्कार मिले हैं। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहे। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान कवि या कवितेतून करत आहे। तो ये जो पोयम आपको दी है प्रभात पोयम, इसमें आपको क्या दिया है कि जैसे कि आज जो विज्ञान होता है, तंत्रज्ञान मीन्स क्या कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुकी है, जिसके कारण हर एक फील्ड में हम कह सकते हैं हर एक क्षेत्र में जो है आपको कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। नवी नवी दालने मीन्स क्या कि कई सारे आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, काम करने के तरीके अलग अलग मिलते हैं या फिर अलग अलग फील्ड जो है काफ़ी डेवलप हो चुकी है, कई सारे चांस आपको मिलते हैं अपना काम करने के लिए। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मीन्स क्या कि हर जगह पे जैसे कि कोई सिंगर होगा, डांसर होगा, पेंटर होगा, हर एक फील्ड में हर एक क्षेत्र में आपको नए चांसेस मिल रहे हैं। तो ऐसे जो वातावरण में जो कि आपको आपके गुण को आगे लेके जाना या फिर जो आपको काम अच्छा लगता है उसे डेवलप करने के लिए आगे लेके जाता है, ऐसे वातावरण में हमें क्या करना है, जो भी भेदभाव होता है जाति धर्म हो या फिर काम को लेकर हो, किसी को भी लेकर जो भेदभाव होता है उसे दूर रख के हमें क्या करना है कि ये जो कलागुण हमारे साथ होते हैं, जो काम हमारा हमें अच्छा लगता है उसे करते करते बाकी लोगों को साथ में लेकर हमें क्या करना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे। मीन्स जो उनका मासिक था उसमें से ही ये पोयम का एक भाग हमें यहाँ पे दिया है। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मीन्स जो ज्ञान होता है, जो हर एक जो कला गुण होता है, ये हमें आज के नए युग में देखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात मीन्स क्या कि जो कलागुण है उनकी क्षितिज मीन्स क्या कि जो भी क्षेत्र में जो गुण आप में है उसे अगर आप लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो वो वातावरण जो होता है वो हमारे घर में बाहर होना चाहिए, तभी आप उसको लोगों के सामने दिखा सकते हो, आपके काम को आप साबित कर सकते हो कि आप उसमें कितने परफेक्ट हो। तो ये जो प्रभात मीन्स क्या कि एक तरीके से सुबह क्या होती है, एक दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर भी क्या दिया है कि एक नई शुरुआत हुई है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो कला गुण हैं उनको आगे लेके जा सकते हैं। भव्य पटांगण बाग मनोहर खुला पाखरांचे जग सुंदर। भव्य पटांगण मीन्स क्या कि खुला मैदान है जहाँ पे सुंदर बाग है जिसमें फूल पंछी सब लोग होते हैं। तो सारा जग हमें कैसे लगेगा, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हमें दिखेगी तो जग सुंदर लगता है। आपुलकीचा सुवास पसरे मना मनातून इथे निरंतर। अगर हम आसपास में देखेंगे हमारे तो आपुलकी मीन्स क्या, जो अपनापन होता है, जो इंसानियत होती है, एक दूसरे के लिए जो सोच होती है वो हमें हर किसी के मन में दिखाई देती है। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। और ये सारी चीज़ें करते समय आप सबको ज़रूरत होती है एक गुरु की, जो आपको उस फील्ड में जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें आपको क्या करे, वो शिक्षा आपको दे सके। अगर आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है लेकिन ऐसे नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को सुन के ही अच्छे सिंगर बन जाओगे, उसके लिए अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आप उस फील्ड में अगर आप सिंगिंग में जाते हो तो वहाँ पे आप परफेक्ट बन सकते हो। कब, जब आपको एक गुरु मिलता है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन करने का काम करते हैं,
जो चीज़ हम इजीली नहीं सीख पाते वो हमें क्या करते हैं, अच्छे से सिखा पाते हैं। तो गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, स्पर्धा मीन्स क्या, कॉम्पिटिशन, कि हर एक जगह पे अब हमें क्या दिखती है, कंपटीशन दिखाई देती है। तो ऐसे स्पर्धा में जब हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारे लिए सारे काम क्या होते हैं, आसान। कोई भी हमारी परीक्षा हो वो क्या हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाती है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभा, तो एक तरीके से एक नई शुरुआत हुई है। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची। अस्तित्व मीन्स क्या, कि आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो इसकी एक क्या, ये नई शुरुआत होती है। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, एक व्यक्ति, एक इंसान के कहने के लिए आप कैसे हो या फिर कैसे बनना चाहते हो, ये एक प्रयोगशाला है। मीन्स जैसे कि आप अगर स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आपको टीचर सिर्फ सब्जेक्ट ही सिखाते हैं क्या, नहीं, तो बाकी की भी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। वही जो हम कहते गुड थॉट्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, ये हमें कहाँ पे सीखने के लिए मिलते हैं, हमारे घर में, आजू बाजू में, या फिर हमारे स्कूल में। तो एक तरीके से क्या होती है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है या अस्तित्व होता है, ये क्या होता है, अच्छा बन पाता है। और इसकी ये क्या है, एक शुरुआत है। तन सुदृढ़, तन का मीनिंग होता है शरीर और सुदृढ़ का मीनिंग होता है स्ट्रांग, बलवान। तो आपका शरीर अगर सुदृढ़ है तो मन विशाल हुई, मीन्स आपका मन भी क्या होगा, अच्छा होगा। जब हमारा शरीर अच्छा होता है, देखिए अगर हम बीमार होते हैं तो क्या हम कोई भी काम ठीक से कर पाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो अगर शरीर अच्छा है, तन सुदृढ़ है, अच्छा है, तो आपका मन भी अच्छा ही होगा। इथे रुजणूक त्या तत्वांची, तो ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि अस्तित्व, व्यक्तित्व, अच्छा शरीर, अच्छा मन, ये सारे तत्व जो होते हैं, जो विचार है, ये अभी क्या होते हैं, हम लोगों में आते हैं। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात, रगा रगात, तो यही सोच, यही वैल्यूज़ हमारे रग रग में या फिर नस नस में हम लोग कहते हैं, वो दिखाई देती है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा। प्रगति या फिर हम डेवलपमेंट किसे कहेंगे, कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि नवीन स्वप्ने, नवीन आशा। अगर आप कोई नया सपना देखते हो तभी तो उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। परिश्रमाने, अभ्यासाने उन्नत बनू आपल्या देशा, कि हमारे देश को अगर हमें आगे लेके जाना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, परिश्रम, हार्डवर्क करते हैं, जो भी आप काम करते हो वहाँ पे अगर आप ठीक से काम कर पाते हो, हार्डवर्क कर पाते हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कि जो भी भेदभाव है, जो भी मन में आपके भेदभाव होगा उसे छोड़ दीजिए। और जो मानवता होती है, सब अगर हम देखते हैं तो मानवता, यही एक गुण सब में अगर होगा तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा। धर्म हो, जाति हो, या फिर किसी की भी बात को लेकर अगर हम देखेंगे तो भेदभाव नहीं होगा अगर मानवता आपके अंदर है। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, तो ये जो है शुरुआत, नई शुरुआत जो हो रही है, जहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे विचार लोगों के दिखाई देते हैं, कला गुण को लेकर हो या फिर एक व्यक्ति किस तरीके से बनना चाहिए उसे लेकर। देखिए कि हर एक बात में अगर आप देखोगे तो हमें एक नई सोच, नई शुरुआत दिखाई देती है। इसीलिए इस पोएम का नाम दिया है प्रभात। तो देखिए इस तरीके से छोटी सी पोएम आपको दी थी, इसके शब्दार्थ भी दिए। देखिए क्षितिज मीन्स क्या, कि आकाश पृथ्वीला टेकलेला आहे असे दिसणारी भासमान रेषा। अगर आप खुले मैदान में खड़े हो तो अगर आप दूर तक देखोगे तो आपको एक जगह पे ऐसे लगेगा कि आसमान जो है ज़मीन को छू रहा है। तो उस लाइन को या फिर उस कह सकते हैं हम पार्ट को क्या कहेंगे, क्षितिज। मनोहर मीन्स सुंदर, निरंतर मीन्स सतत, हमेशा चलने वाला। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाचे मीन्स क्या, कि व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीचे ठिकाण। जैसे कि हमने देखा कि स्कूल हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। नव परिभाषा मीन्स क्या, नवीन व्याख्या या फिर डेफिनेशन हम जिसे कहते हैं। उन्नत मीन्स क्या, विकसित। उन्नत देश जैसे कहा है यहाँ पे कि हमारा प्रगत देश होना चाहिए, जो सोच होती है इसे हमें आगे लेके जाना है। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगती है तो पोएम को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।